सेल्फ कंट्रोल। आपकी अपनी ज़ात पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी के फैसले और आपकी डायरेक्शन तय ना करें। अगर आप उन वीक लोगों में से हैं जो अपने ज़ात के लिए खुद फैसले नहीं कर सकते, डायरेक्शन नहीं ले सकते, तो आप बहुत अच्छी जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज़िंदगी पर किसी और की हुकूमत ना करने दें। सो वॉच टिल द एंड। Stay tuned. Welcome back to सईदा अशरफ्स डेली व्लॉग्स। आज का व्लॉग इस बारे में है कि हमारी जो ज़ात है, जो सेल्फ कंट्रोल है, वो हम पे हमारा कितना है और वो सेल्फ कंट्रोल हमें कितना आगे लेके जा सकता है, और हमारा जो सेल्फ पे कंट्रोल ना हो वो हमें कितना पीछे रख सकता है। देखिए, हमारी ज़िंदगी है। अगर हम इस पे लेट्स सपोज किसी फैमिली मेम्बर ने कोई ऐसी बात कर दी कि मैं अभी फ़िलहाल अच्छे मूड में हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मैं उठ के एक्सरसाइज करूँ या कोई अच्छा सा ड्रामा देख लूँ, या मैं बाहर पार्क चली जाऊँ, या मैं शॉपिंग के लिए चली जाऊँ, या मैं कोई अच्छा खाना बना लूँ, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर ने कोई ऐसी बात कर दी जिसने मुझे इतना अफेक्ट कर दिया कि पहले तो मैंने उसके साथ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दी, वहाँ मेरी एनर्जी ख़राब हो गई। उसके बाद मेरा दिन का पूरा प्लान ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने ना वो अच्छा खाना खाया, ना मैं पार्क गई, ना मैंने अपने लिए स्किन रूटीन की, या मैं जिम या रनिंग, जो भी मेरा प्लान था पूरे दिन का, वो मैंने इसलिए सिर्फ बर्बाद कर दिया कि मेरे फैमिली मेम्बर ने मुझे कोई ऐसी बात कह दी जिसने मुझे अफेक्ट कर दिया। देखिए, मेरे फैमिली मेम्बर ने या रिलेटिव्स ने या भाभी ने या नीजेस ने या नेबर्स ने या फ्रेंड्स ने, जिसने भी फ़ोन करके कहा, किसी ने कुछ भी कहा, क्या वो मेरे ऊपर इतना हावी हो गया या हो गई कि जिसने मेरी पूरी लाइफ जो दिन है उसकी पूरी शुरुआत को ही तबाह कर दिया, और मेरे पूरे दिन का प्लान जो है वो चौपट हो गया, और मैंने उसको इतनी हुकूमत करने को दे दी कि उसने मेरी दिन का उसने जो सोचा था कि वो मेरी दिन को किस तरह बर्बाद करेगी या करेगा, मैंने वो दिन वाकई बर्बाद कर दिया। मैंने अपने प्लान्स को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ना मैंने वो अच्छा खाया, ना पिया, ना वॉक की, ना शॉपिंग की, ना फ्रेंड से बात की, ना पार्क की, वो सिर्फ इसलिए कि मैंने उसको हुकूमत करनी थी। देखिए, उसकी हुकूमत जो है ना वो मुझे ले डूबी, क्योंकि मैंने तो उसको परमिशन दे दी अपने ऊपर हावी करने की। मेरी ज़ात ऐसे कंट्रोल हो सकती है कि अगर मेरी तरफ किसी की नेगेटिविटी आ रही है या मेरी तरफ किसी की बात आ रही है, मेरे में इतना कामनेस होना चाहिए, इतना सब्र होना चाहिए, इतने पेशेंस होने चाहिए कि मैं अपने आप को कहूँ कि मैं इसकी वजह से अपना मूड बर्बाद नहीं करूँगी, मैं इसकी वजह से अपना दिन ख़राब नहीं करूँगी, मैं इसकी वजह से अपने प्लान्स जो है वो चेंज नहीं करूँगी। मेरे में इतनी सेल्फ पावर होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए कि मेरे ऊपर किसी के फैसले लाद ना सकें। अगर लेट्स सपोज शादी का माहौल है और हम लोग जो हैं वो खाने पीने के लिए जाना चाह रहे हैं, या कोई कपड़ों की डिस्कशन या शॉपिंग, उस दौरान कोई मुझे अपने मशवरों के अंदर डालना चाहे कि तुम ये कलर कर लो, ये मत करो, या मैं पसंद नहीं है ये वो, और उसकी वजह से मेरा मूड स्पॉइल हो जाए और मैं शादी का जोड़ा ही बनाना बंद कर दूँ, मैं मैं इतना उससे इफेक्ट हो रही हूँ कि मेरा जो अपना ज़ात का फैसला था उसको मैंने दबा दिया, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। लेट्स सपोज हम बाहर जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है, और उसमें से एक मेंबर ने जो है वो मुझे इस तरह कोई नेगेटिव बात कह दी खाने के बारे में, कपड़े के बारे में, कि अच्छी नहीं लग रही हो, कपड़े चेंज करके और जूते तुम्हारे सही नहीं है, या वो उसको मैंने अपने ऊपर इतना सवार कर लिया कि मैंने उनसे कहा टाटा बाय बाय, तुम लोग जाओ, मैंने नहीं जाना, मैं घर पे रहूँगी। और मैं सारा टाइम घर पे सड़ती रही, बॉयल होती रही, और गुस्सा आता रहा, और अपने आप को कोसती रही, और वो लोग जी इंजॉय करके आ गए, जिसने मेरे बारे में जो बोला वो भी इंजॉय करके आ गए, लेकिन मैं उधर ही पड़ी हुई हूँ और रो रही हूँ, धो रही हूँ, ना खा रही हूँ ना कुछ। तो ये जो मेरे ऊपर इम्पैक्ट आया है ना, वो इम्पैक्ट मुझे नहीं लाना। मैंने अपने आप को कंट्रोल करना है, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, मैंने अपनी मेंटालिटी जो है वो चेंज करनी है, मैंने बिहेवियर चेंज करना है। मैंने अगर ऐसा कोई नेगेटिव आता है, मैंने उसको ऐसे इग्नोर करना है कि उसकी भी फट जानी है कि ये क्या हो गया, इसको तो मेरी बातें बहुत तकलीफ देती थी, इसके तो मैं पूरे प्लान्स को खराब कर देती थी, इस पे तो मेरा राज चलता था, इसको तो मैं अपने तरीके से हैंडल करती थी, ये तो अपने लिए खुद लड़ने लग गई, ये तो अपने लिए खुद काम रहने लग गई। पर्सनैलिटी में वो सब्र और वो तहम्मुल लेके आओ ना, कि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है वो उसको शो कर सके कि नथिंग इज अफेक्टिंग मी, माई प्लान विल स्टे, माई हैप्पीनेस विल स्टे फॉर एवर, एंड यू कैन नॉट इवन टच माई हैप्पीनेस एज। ठीक है ना? वो क्यों? देखें, जब मुझे पास नेगेटिविटी आई ना, और मैं उठ के अपने लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ,
उस बंदे ने उधर ही शॉक हो जाना है। फिर नेगेटिविटी आई और मैंने वो ब्रेकफास्ट, वो बर्तन धो के उसके बाद जो मेरा प्लान था, मैंने रेडी होना शुरू कर दिया, मैंने स्किन केयर शुरू कर दी। एक बार वो फिर फेल हो गया। अब जी उसने दोबारा एक नेगेटिविटी छोड़ी और मैंने पार्क जाके घूमना फिरना शुरू कर दिया। उस बंदे ने खुद ही 4-5 अटेम्प्ट्स करके पीछे हो जाना है कि ये तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इस बंदे या बंदी पे तो असर ही नहीं हो रहा है। तो आपने अपने आप को इस तरीके से हैंडल करना है, आपने इन चीज़ों को इस तरीके से हैंडल करना है। लड़ाई या बहस या डिबेट जो होती है वो हल नहीं होती हर चीज़ की। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक साइन देती है लोगों को दूर फेंकने की, लोगों से दूर वास्ते तोड़ने की, लोगों से ताल्लुकात तोड़ने की, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है। मेरे पास नेगेटिविटी आई, मैंने उसका रिप्लाई भी नहीं किया, मैं उठ के अपने काम करना शुरू हो गई। जो भी मेरा काम है, चाहे मैं पढ़ रही हूँ, चाहे मैं ऑफिस जा रही हूँ, चाहे मैं वॉक पे जा रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं मूवी देख रही हूँ, चाहे मैं लोग अपनी फैमिली मेंबर के साथ बात कर रही हूँ, मेरे ऊपर वो कोई चीज़ असर नहीं कर रही है। वो जो जहाँ से वो थर्ड पार्टी जो मेरे ऊपर बम्बारियाँ कर रही है नेगेटिविटी की, हसद की, वो कुछ भी मेरे ऊपर कर रहे हैं, मेरे ऊपर वो चीज़ असर ही नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अपने ब्लॉकेज कर दिया है ऐसे नेगेटिविटी को लेना। मैंने अपने सेल्फ कंट्रोल पे काम करना है। मैंने कंट्रोल, जैसे एक दफ़ा मुझे गुस्सा आएगा, फिर मैं अपने जहन में बनाऊंगी कि नहीं, मैंने रिएक्ट नहीं करना। आप ला हौला वला कुव्वत पढ़ें, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। आप ज़रूर ऐसा अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने मुंह पे कलमे पढ़ते जाएं, जिससे आप उस बंदे की तरफ जवाब देने के बजाय आप अपने आप को कंट्रोल में करें, क्योंकि आपकी एनर्जी सिर्फ वेस्ट होगी। अगले बंदे ने बदलना नहीं है, उसने सारी उम्र ये चीज़ आपके साथ करती रहनी है, दोहराना। आपने अपने आप को बदलना है। और आप वो कैसे बदलना है? आपने रिप्लाई बैक नहीं करना। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे रिप्लाई बहुत ज़रूरी होती है, वो भी लिमिटेड कर दें। लेट्स सपोज अगर कोई आपके बिहाफ पे फैसला लेता है कि नहीं सईदा तो नहीं जाएगी, हम लोग चले जाते हैं, और आपको पता ही नहीं हो, तो आप आके बोले आपको मैंने कब बोला था कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो जाऊँगी। तो उन लोग के सामने बोले कि मैं तो जाऊंगी, मैं तैयार होके आ रही हूँ। देखिए, आपने उसको शट अप कॉल दे दी, आप ना लड़े, ना बहस हुई, ना चीखना चिल्लाना हुआ। और अपने सेल्फ कंट्रोल में आप एक चीज ऐड करें, आपने चीखना नहीं है। जब आप चीखेंगे ना तो आप अपने लिए खुद मुसीबतें बढ़ाएंगे, क्योंकि देखें, जब क्या होता है कि एक इंसान गलत होता है, दूसरा इंसान ठीक होता है, बट ये इंसान इसके साथ गलत ये करता है ना, बट ये इंसान चीखना शुरू कर देता है, गालियां देना शुरू कर देता है, आप गलत ये हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया, ये पतली गली से निकल गया, ये जो चीखने चिल्लाने वाला है ना, ये गलत हो गया। तो आपने अपने साथ कोशिश ये करनी है कि आपने चिल्लाना नहीं है, अपनी मैसेज को बहुत तरीके से कन्वे करना है, और वो तरीके आपको आने चाहिए। आप नॉलेजेबल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप अपने तरीके सिर्फ चेंज करें, अपने बात करने का अंदाज चेंज करें, अपने आप को काम रखें, अपने आप को सब्र में, अगर नहीं आपको सब्र आ रहा, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अपने मुंह को सील कर लें, उस जगह को छोड़ दें, उस कमरे से निकल जाए, उस हॉल से निकल जाए, उस घर से निकल जाए, वॉक कर लें, ताकि आप में वो पेशेंस आना शुरू हो। आप एक दफ़ा कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, दूसरी दफ़ा नहीं कर सकेंगे, तीसरी, आखिरकार आप भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे, क्योंकि यू आर प्रैक्टिसिंग दैट कंट्रोल। जब आप प्रैक्टिस पे आ जाते हो तो आप में कंट्रोल डायरेक्टली आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, और जिस तरह आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह हम कोई स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करता है, जिस तरह हम कुरान शरीफ की तफसीर से पढ़ना और तर्जुमे को याद करना प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें हो जाता है ना वो प्रैक्टिस हमारी। तो ये भी एक प्रैक्टिस है कि आपने सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है, अपने गुस्से में कैसे नहीं आना, अपने काम कैसे रहना है। जब आपकी पर्सनैलिटी काम पे आ जाएगी, पेशेंस पे आ जाएगी, सेल्फ कंट्रोल पे आ जाएगी, तो वो लोगों को एक वाइब्स देंगी कि दूर हटो, आई एम नॉट द वन टू मैस अप, ठीक है। तो वो बंदे आपसे, लोग जो है ना, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं, आप अपने दरवाजे खुद ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही बंद कर देते हो। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अपने ऊपर होना चाहिए हर चीज़ में, चाहे वो शॉपिंग हो, खाना हो, गुस्सा हो, डिबेट हो, वॉक हो, काम हो, हर जगह पे आपका सेल्फ कंट्रोल आपकी हेल्प करेगा। और सेल्फ कंट्रोल बहुत सारी चीज़ों में लाइक शुमार होता है, सिर्फ लाइक रिएक्ट करने में नहीं, हर चीज़ में, आपके खाने में एक्सेसिव खाने में, आपके एक्सेसिव बात करने में, आपके एक्सेसिव किसी की केयर करने में, आपके एक्सेसिव
आपकी एक्सेसिव नॉलेज पास करने में, ये सारा सेल्फ कंट्रोल आपका होना चाहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में विद सम गुड टॉपिक। और अगर आपको भी इस व्लॉग के हवाले से कुछ पूछना है, जानना है, बताना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं उसमें से जो भी नॉलेजेबल चीज़ हो उसको पिक करती हूँ और फिर आपके लिए उस पर व्लॉग भी बनाती हूँ। मिलते हैं अगेन विद नाइस टॉपिक। Till then, take care of yourself.